स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे हैं आप, जिस लिस्ट में ताबड़तोड़ सोना खरीदने वाले देश दिख रहे हैं। अब इस टॉप 10 में भारत की भी एंट्री हो गई है, लेकिन देश सोना के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या कुछ होने वाला है बड़ा? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ यूएस के राजदूत ने ऐसा क्यों कहा कि 30 साल बाद भारत के पास एक बहुत बड़ी ताकत होगी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि इस वक्त ना दुनिया भर में बहुत ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है। देखा जा रहा है कि सोने के पीछे चाइना भी लगा हुआ है, तो वहीं भारत भी इस बार सोने को ताबड़तोड़ खरीद रहा है। चाइना ने तो बीच में सोना खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने सोने की खरीद को शुरू कर दिया और अब भारत ने भी लगातार सोना खरीदते हुए अपने सोना के भंडार को इस हद तक बड़ा कर लिया है कि अब टॉप 10 की लिस्ट में भारत भी आ रहा है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 2020 में भारत के पास 668 टन सोना था, जिसमें घरेलू 292 टन और विदेशी 367 टन था, यानी कि 44% था। 2021 में भारत का भंडार थोड़ा और बढ़ा, लेकिन घरेलू फिर भी 292 था और विदेशों में रखा हुआ सोना 452 था। 39% की बढ़ोतरी हुई थी। 2022 में भी बढ़ने का क्रम जारी रहा, लेकिन इस बार घरेलू सोने में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और विदेशी सोने में थोड़ा घटाव देखने को मिला। 2023 में भारत के कुल भंडार 801 टन तक पहुंच गए, घरेलू 373 और विदेशी 388। 2024 में 854 हो गए टन, 510 टन घरेलू और 324 टन विदेशी। ये जो विदेशी देख रहे हैं आप, ये विदेशी वो हैं जो विदेश में बैंकों में रखे गए हैं या कोई निश्चित जगह पर रखे गए हैं सुरक्षित तौर पर। अब इनमें से बहुत सोना को भारत ने क्या किया है, वापस भी मंगवाना शुरू किया है, तो वहीं बहुत सोना खरीदना भी शुरू किया है भारत ने, जिसकी वजह से भारत अब टॉप 10 लिस्ट में भी दिख रहा है और ऐसा ही चाइना भी कर रहा है। अब सोने के पीछे ये दुनिया भर के देश क्यों भाग रहे हैं, तो इसके पीछे दो बड़ा कारण है। पहला कारण तो दुनिया भर में फैली अनिश्चितता है कि कब कल क्या हो जाए, कहना मुश्किल है। वहीं दूसरी बड़ी चीज ये है कि अगर युद्ध की स्थिति होती है तो सोना यहाँ पर स्थिर रहेगा और सोना बड़ी मदद कर सकता है। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेंगे आने के बाद टैरिफ को लेकर और व्यापार को लेकर। इस वजह से भी भारत सहित दुनिया भर के देश, खास करके चाइना और भारत, दोनों ये सोचकर भी सोने पर अपना दांव लगा रहे हैं। अब जैसे कि माना जा रहा है अमेरिका का रिजर्व बैंक ब्याज दरों पर कटौती करने जा रहा है, और अगर ब्याज दरों पर कटौती करने जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो सोने की कीमत में तेजी आ जाएगी। फेड रिजर्व जब भी ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने की कीमत में तेजी देखी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्याज दरों के कम होने से निवेशक शेयर मार्केट, सरकारी बॉन्ड और अन्य दूसरी स्कीम में निवेश करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें इसमें निवेश करने से ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे निवेशक ऐसे में सोने की ओर रुचि दिखाते हैं, वे सोने में जमकर निवेश करते हैं। इससे सोने की मांग और कीमत दोनों बढ़ जाती है। इसलिए फेड रिजर्व अगर ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने की कीमत में उछाल आ सकता है। बहुत सारी चीजें अमेरिका के ऊपर भी निर्भर कर रही हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं, जिस लिस्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि इस बार नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक में अमेरिका ने किन किन देशों को LNG के कार्गो शिप भेजे हैं। फ्रांस को, नीदरलैंड को, भारत को, तुर्की को, UK को। इसमें आपको टॉप के देश में फ्रांस, नीदरलैंड और तीसरे नंबर पर भारत दिखेगा, जिन्हें LNG का सप्लाई मिला है। हालांकि अभी हाल में एक और दावा किया जा रहा है, जिस दावे को लेकर विवाद भी हो सकता है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने रशियन LNG भारत की तरफ से खरीदा और फिर इसे यूरोप को रीसेल किया है। हालांकि खुद LNG का प्रोड्यूसर है अमेरिका, ऐसे में ये बातें तो गलत लग रही है, लेकिन सोशल मीडिया के पोस्ट से उठा ये चीज अब मीडिया हाउस में भी कवर हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसकी पुष्टि
न तो भारत ने की है और न ही अमेरिका ने की है। पर ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अनुसार कि क्या LNG का सप्लाई रूस से भारत को पहुंच रहा है, भारत से अमेरिका को पहुंच रहा है और अमेरिका से फिर यूरोप को पहुंच रहा है। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो अभी सब देशों के बीच में गुट निरपेक्ष रहा है, किसी के भी तरफ नहीं रहा है। ऐसे में भारत के ऊपर सबसे पहले निगाहें जाती हैं। ये चीज तो सुनने में जरूर आया है कि भारत ने रिफाइन किया है और यूरोप को बेचा है रूसी तेल। पर ऊर्जा क्षेत्र में भारत धीरे धीरे अपने ध्यान को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है और इस चीज को खुद अमेरिका भी मान रहा है। स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हैं आप, इनका नाम है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी ने भारत में हो रहे बदलाव के बाद एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले तो इन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का रिश्ता खजूर के पेड़ की तरह है। और खजूर का पेड़ कैसा होता है, इनके कहने का मतलब ये था कि खजूर का पेड़ जो होता है वो सबसे भयंकर तूफान और तेज हवा के बावजूद उगता है और काफी अच्छे से जड़ों को पकड़े रहता है। हालांकि भारत और अमेरिका के संबंधों में उतार चढ़ाव बाइडेन के कार्यकाल में ज्यादा देखे गए हैं। पर इन्होंने एक बात बहुत सही कही। इन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से अपना लक्ष्य बनाया है ना अक्षय ऊर्जा के लिए, अक्षय ऊर्जा में आने वाले 30 सालों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार होगा। भारत सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है और धीरे धीरे वो उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस दिशा में भारत के पास अपने ऊर्जा के संसाधन होंगे। एरिक गारसेटी ने कहा कि मैं देख रहा हूँ भारत की सरकार इस दिशा की तरफ काम कर रही है और अमेरिका आपका भागीदार बनने वाला है। हम प्रतिबद्ध हैं। हम इलेक्ट्रिक वाहन हो, ऊर्जा भंडारण हो, सौर पवन परियोजनाएं हो, इन सब में हम अरबों डॉलर का निवेश आपके यहाँ करेंगे। चाहे हमारा प्रशासन हो या फिर ट्रम्प का प्रशासन हो, किसी का भी हो, हमारे रिश्ते यहाँ पर अच्छे ही रहेंगे। वैसे आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत का विश्वसनीय साझीदार कौन बनने जा रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।